नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की दोस्तों तीनों दिन की परीक्षाएं संपन्न हो गई हैं, यानी कि 6 शिफ्ट में जो परीक्षाएं आयोजित कराई गई थी उनका एग्जाम भली भांति संपन्न हो गया है और साथ ही साथ आप लोगों की आंसर की भी रिलीज कर दी गई और आपने आंसर की चेक भी कर ली होगी और आपका जो स्कोर है वो बिल्कुल साफ साफ निकल के आ गया होगा कि क्या स्कोर हमारा बन रहा है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि टाइपिंग में कितने दोस्तों को मौका मिलेगा, कितने गुना बच्चे बुलाए जाएंगे और टाइपिंग की कट ऑफ क्या हो सकती है, या फिर टाइपिंग हम कहां से करें जिससे कि हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो। तो इन्हीं सभी टॉपिकों पे दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि इसमें कितने पद थे। तो आपको भली भांति विदित है कि 429 पद इसमें निकाले गए थे। कुल बच्चे परीक्षा में कितने शामिल हुए थे, तो लगभग 3,03,000 बच्चों के एडमिट कार्ड जारी किए गए थे, जिसमें से लगभग आप मान के चल सकते हैं 60 से 65% उपस्थिति रही है। कई कई सेंटरों पे ये उपस्थिति थोड़ी ज़्यादा देखी गई है, लेकिन औसत एवरेज जो देखा जाए तो लगभग इतनी उपस्थिति है। मान के चल सकते हैं 1.5-2 लाख बच्चों ने आपकी परीक्षा दी हुई है 429 पोस्टों के लिए। 6 शिफ्ट में परीक्षा आयोजित कराई गई थी दोस्तों। 23, 30 और 6 अगस्त को जो एग्जाम हुआ था वो भली भांति कंप्लीट हो गए। इसमें नॉर्मलाइजेशन की भी प्रक्रिया लागू होगी, क्योंकि परीक्षा एक शिफ्ट से ज़्यादा में हुई और ऐसा होता है। अब भारत या उत्तर प्रदेश या किसी भी राज्य की कोई परीक्षा होती है वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कराया जाता है जब एक शिफ्ट से परीक्षा जब ज़्यादा शिफ्टों में होती है। तो कितने नंबर पर टाइपिंग देने को मिलेगी दोस्तों, ये काफ़ी सारे दोस्तों के मन में सवाल चल रहा है कि सर मेरे इतने हैं उतने हैं। हालांकि मैंने इससे पहले भी आपको कट ऑफ जो फाइनल कट ऑफ थी उसके बारे में बताया था, तो काफ़ी बच्चे नाराज हो रहे थे सर इतनी कट ऑफ कैसे जा सकती है। लेकिन अब तो आपकी ऑफिशियल आंसर की आ गई और आपको अपना बिल्कुल सटीक वाले नंबर पता चल गए होंगे। कई बच्चों के नंबर यहाँ पे कम हुए, तो कुछ बच्चों के नंबर जितने यूट्यूब वगैरह से चेक करने से पता चल रहे थे लगभग उतने ही नंबर बन पा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के नंबर यहाँ पर कम भी हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर 429 वैकेंसी है दोस्तों। टाइपिंग के लिए ज़्यादा ही बच्चे बुलाए जाएंगे। मान के आप चल सकते हैं कि 10 टाइम्स बच्चे बुलाए जाएंगे, तो यानी 10 गुना बच्चे तो बुला ही जाने हैं। तो 10 गुना आप मान के चल सकते हैं 429 है, तो 4,500 बच्चों को यहाँ पर मौका मिलना चाहिए। 4,029 बच्चों को यहाँ पर मौका मिलना चाहिए टाइपिंग के लिए। तो टाइपिंग दो तरह से आपकी होनी है, जैसा कि आप लोग जानते हैं 35 वर्ड पर मिनट की आपको इंग्लिश में करके दिखानी है और उसी के साथ साथ 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग आपको हिंदी में करके दिखानी है। तो 4,000 बच्चे बुलाए जाने हैं दोस्तों, जितने बच्चों ने एग्जाम दिया हुआ है। तो इनकी कट ऑफ क्या हो सकती है, मतलब कितने नंबर वाले बच्चों को यहाँ पर चांस मिल सकता है। तो आप ये समझ के चलिएगा लगभग दोस्तों आपके 70 से 74 के बीच में जनरल OBC के आसपास नंबर हैं। जनरल और OBC के दोस्तों के जो नंबर हैं वो 70 से 74 के बीच में अगर दोस्तों हैं तो आप मान के चलें कि आपको कंफर्म टाइपिंग मिलने वाली है, क्योंकि इतनी ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे 10 गुना बच्चे बुलाए जा रहे हैं। तो आप बिल्कुल मान के चलिए कि इतने के बीच में आप हैं, 70 प्लस आप हैं, तो आपको टाइपिंग मिल जाएगी। वहीं SC और ST कैंडिडेट्स की बात करें तो SC की थोड़ी सी ज़्यादा जा सकती है, ST की यहाँ पर कम जाएगी। तो आप मान के चलें 65 से 68 के बीच में अगर इन दोस्तों के नंबर हैं तो इनको टाइपिंग के लिए मौका मिल जाएगा। महिलाओं की कट ऑफ मान के चल सकते हो कि OBC से थोड़ी कम और SC से थोड़ी ज़्यादा रहेगी, तो 1-2 नंबर का ही फर्क रहेगा। ज़्यादा कोई बहुत लंबा अंतर नहीं रहेगा कि 10-10, 5-5 नंबर का अंतर हो। 2-2, 3-3 नंबर का अंतर आपको कैटेगरी वाइज देखने को मिलेगा। तो इतने नंबर आपके दोस्तों बन रहे हैं। जनरल OBC में 70 प्लस आप जा रहे हैं, SC ST या महिला हैं तो 65 प्लस के आसपास आप जा रहे हैं, तो आप मान के चलें कि आपको टाइपिंग कन्फर्म मिलने वाली है। आप भी जानते होंगे 100 नंबर की परीक्षा हुई थी, निगेटिव मार्किंग थी नहीं, और पेपर का जो एवरेज हम देखें तो पेपर बहुत ज़्यादा ना तो हार्ड था और ना बहुत ज़्यादा सरल था। जीके का पोर्शन बच्चों को दिक्कत आई है। जीके में 25 में से 15, 16, 17, 18 तक ही बच्चे जा पा रहे थे। कुछ बच्चे थे जो 20 तक ही पहुँचे हैं। तो पेपर दोस्तों आपका ईजी टू मॉडरेट लेवल का था, मतलब ना ही इसे हार्ड कहेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा आसान कहेंगे। ईजी था और ईजी से थोड़ा मॉडरेट, मतलब कुछ क्वेश्चन चैलेंजिंग वाले थे GS और अगर हम हिंदी वगैरह की बात करें तो वैसे पेपर लगभग आपका ठीक ठाक था। टाइपिंग के लिए प्रैक्टिस दोस्तों आप शुरू कर दीजिए। और टाइपिंग की प्रैक्टिस देखिए एक बात समझिए दोस्तों, 6 अगस्त को अभी परीक्षा संपन्न हुई है और 9 अगस्त को आंसर किया गया, यानी कि परीक्षा के तीसरे दिन ही आंसर की इन्होंने डाल दी थी। 3 दिन के बाद आंसर की डाल दी। तो टाइपिंग की डेट बहुत जल्द आपकी लगने वाली है। बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। हो सकता है कि सितंबर लास्ट तक आप लोगों को अपना रिजल्ट देखने को मिल जाए और अक्टूबर के किसी वीक में आप लोगों को टाइपिंग के लिए बुला लिया जाए। तो आप टाइपिंग अपनी बहुत अच्छे से करते रहिए। आप हिंदी कर रहे हैं, इंग्लिश कर रहे हैं, ये कोई मैटर नहीं करता। जिसमें आपकी अच्छी कमांड है, जिसकी आप कर सकते हैं अच्छे से, उसकी टाइपिंग करते रहिए। टाइपिंग किस सॉफ्टवेयर पे करें, तो टाइपिंग के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं दोस्तों। किसी भी सॉफ्टवेयर का चुनाव आप कर सकते हैं। JR टाइपिंग पे कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन जाना चाहते हैं आप तो एक दोस्तों आपके मोबाइल में भी आ जाएगा। वैसे आप इसको कंप्यूटर पे, टाइपिंग तो कंप्यूटर पे होती है मोस्टली। इंडिया टाइपिंग करके एक दोस्तों वेबसाइट है, यहाँ पे जा करके आप टाइपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश सभी तरह की टाइपिंग आपको मिल जाएगी। सारे फ़ॉन्ट आपको मिल जाएंगे। हिंदी में जो भी फ़ॉन्ट होते हैं, मंगल हो, रेमिंगटन गैल हो,
या फिर कृति देव हो, ये सारे फ़ॉन्ट आपको इस वाली वेबसाइट पे जाके मिल जाएंगे। इसके अलावा फास्ट फिंगर पे जाके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये ऑनलाइन प्रैक्टिस होती है। यहाँ पे और भी बच्चे टाइपिंग कर रहे होते हैं, तो आप उनके साथ टाइपिंग कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है और आपकी क्या स्पीड यहाँ पर चल रही है। तो फास्ट फिंगर ले लें आप, है ना, फास्ट ऑनलाइन ही फास्ट फिंगर है ये। फास्ट फिंगर या इंडिया टाइपिंग पे जाकर के आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन कोई सॉफ्टवेयर पे करना चाहते हो तो JR दोस्तों इसके लिए बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। JR पे आप जाकर के टाइपिंग कर सकते हो। बहुत अच्छे से दोस्तों प्रैक्टिस करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एक पेपर दिया जाएगा आप समझ रहे हैं, एक पेपर दिया जाएगा, यहाँ पे आपका पूरा पैराग्राफ लिखे होंगे, मतलब पूरी एक स्टोरी लिखी होगी और कंप्यूटर पे दोस्तों ये टाइपिंग आपको करके दिखानी होगी। तो ये ध्यान रखना है आपको, पेपर के साथ आपको टाइपिंग करनी है, मतलब पेपर को देखते रहना है और टाइपिंग करनी है। इस टाइपिंग सेम ऐसे ही होगी जैसी SSC CHSL की होती है, इससे पहले CRPF वगैरह की कराई जाती है। यहाँ बैक स्पेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बैक स्पेस अलाउ नहीं है, बैक स्पेस आपका अलाउ हो, तो बैक स्पेस के साथ आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करिएगा। इसके अलावा एक सवाल बहुत ज़्यादा दोस्तों का आ रहा है, सर ऑब्जेक्शन कैसे लगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन के आंसर आपके अकॉर्डिंग नहीं होंगे, उनको आपको लग रहा होगा सर इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए था, गलत है ये आंसर, तो ऑब्जेक्शन कैसे लगाए। तो इसकी आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे दोस्तों, तो वहाँ पर अभी तक कोई लिंक एक्टिवेट नहीं है जहाँ पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। आप वेबसाइट पे जाएंगे दोस्तों, आपको डायरेक्ट आंसर की डाउनलोड करने का लिंक देगा और उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो सीधी आपकी आंसर की डाउनलोड हो जाएगी। वहाँ पर कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है अभी कि आप ऑब्जेक्शन लगा सकें गलत क्वेश्चन पे, और हो सकता है कि 1-2 दिन में एक्टिवेट कर दिया जाए, लेकिन फिलहाल में दोस्तों नहीं है जहाँ तक मैंने देखा। अगर आपको मिल रहा हो देखने के लिए तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, लेकिन अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है मेरे हिसाब से। वीडियो बनाने से पहले ही दोस्तों मैंने चेक किया था, लेकिन ऑब्जेक्शन का विकल्प मुझे दिखाई नहीं दिया था। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के बारे में हमने दोस्तों बात करी ली है। नॉर्मलाइजेशन आपका होना है, क्योंकि परीक्षा आपकी एक शिफ्ट से ज़्यादा में हुई है, और कोई भी परीक्षा एक शिफ्ट से ज़्यादा में होती है तो वहाँ नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन का दोस्तों बहुत सिंपल फंडा होता है, एक सूत्र ये दे देते हैं, उसी सूत्र में लगा करके नॉर्मलाइजेशन निकाला जाता है। जैसे मान के चले आप, किसी शिफ्ट का पेपर बहुत हार्ड था और किसी शिफ्ट का पेपर बहुत नॉर्मल था, तो उन बच्चों का औसत निकाला जाता है। इस शिफ्ट में बच्चों का औसत एवरेज क्या बन रहा है और जो हार्ड शिफ्ट है उसमें बच्चों का औसत एवरेज क्या बन रहा है, उन्हीं में लगा करके फिर ये फॉर्मूला लगाया जाता है। यहाँ पे उन बच्चों को नुकसान हो जाता है जिनका पेपर थोड़ा हार्ड होता है, मेहनत करके अच्छे नंबर पाते, तो 1-2 नंबर का उन्हें वेरिएशन देखने को मिलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में नुकसान नहीं। सभी को बराबर मापदंड पे लाने के लिए ही दोस्तों नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से आप टाइपिंग करिए, परीक्षा आपकी संपन्न हो गई है और नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आप जो अहम बची है वो टाइपिंग बची है। क्या होता है, कई बच्चे नंबर तो बहुत अच्छे ले आते हैं लेकिन टाइपिंग में फेल हो जाते हैं, तो ऐसे में उनके हाथ से ये चांस निकल जाता है। तो आपके नंबर अगर थोड़े बहुत कम भी बन रहे हैं, फाइनल देखिए ये जो कट ऑफ आएगी दोस्तों, टाइपिंग के लिए कट ऑफ आपकी जो आएगी, ये अंतिम कट ऑफ नहीं होगी। इसके बाद जो टाइपिंग करने के बाद बच्चे मिलेंगे उनकी कट ऑफ लगाई जाएगी। तो आप मान के चले 10 गुना बच्चे अगर बुलाए जा रहे हैं, तो इनमें से अगर 6 से 7 गुना बच्चे फेल हो जाते हैं, 3 से 4 गुना बच्चे ही पास हो पाते हैं, तो फिर कट ऑफ बहुत कम जाएगी। अगर मान के चलो 73-74 वाले बच्चों को चांस दिया जाता है, तो आप मान लेना कि 75 वाले को फिर फाइनल सिलेक्शन बड़ी आसानी से हो जाएगा। और फाइनल देखिए डिपेंड तो ये करेगा कि भैया टाइपिंग में कितने बच्चे पास हो रहे हैं, उसी हिसाब से आपकी फाइनल कट ऑफ होगी। हो सकता है कि टाइपिंग में उतने ही बच्चे ना मिले जितनी ज़रूरत थी, तो कट ऑफ जहाँ थी वहीं रहेगी आपकी, जैसा कि आपकी जो टाइपिंग के लिए कट ऑफ आएगी। तो मुझे लगता है कि आप सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। मैंने ये वेबसाइट जो आपको बताई, आप यहाँ पर जाकर टाइपिंग कर सकते हैं, JR टाइपिंग की मदद ले सकते हैं, या फिर दूसरे सॉफ्टवेयर जो मार्केट में आते हैं अपने कंप्यूटर में आप इंस्टॉल करें और टाइपिंग की प्रैक्टिस दोस्तों 3 से 4 घंटे आराम से करते रहें। आशा करते हैं दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे आप लोगों से एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।